व्हाट्सअप 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो 2020-21 का सिलेबस है वो लेके आए हैं। तो उसमें हम देखेंगे कौन से पार्ट कितने मार्क्स का आएगा, कौन से जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं और कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं वाइस वेटेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पर आपको रीडिंग स्किल्स दे रखा है, वो आपका कितने का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर दे रखा है, वो 30 मार्क्स का आएगा। और जो आपका बुक पोर्शन है, ये आपका जो बुक पोर्शन है ये आपका आएगा 30 मार्क्स का। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो टोटल है वो टोटल कितना हो चुका है आपका 80 मार्क्स। यहाँ पे कितना हो गया 80 मार्क्स। और यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसकी ड्यूरेशन जो होगी 3 आवर्स होगी और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे आपको 20 नंबर। ठीक है, उसको हम पार्ट ए चलते हैं। जो आपका रीडिंग था 20 मार्क्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज बेस्ड पे आएंगे और आपका ये कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे भी क्या होंगे, एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, बट इसमें जो होंगे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मतलब 20 एमसीक्यू हो गए फिलहाल आपके अभी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपको एमसीक्यू बेस दे रखा है, बट ये किसके होंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोज। वो जो आपकी टेक्स्ट इन्फ्लुएंसर इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी के लिए बेस पे आपको क्या होगा, 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। ये कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपका क्या है, एक और यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें से भी आपको 2 में से एक करना पड़ेगा और ये भी आपका कितना होगा, 5 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप हम आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में क्या है आपका 10 एमसीक्यू आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एमसीक्यू। तो बेसिकली आप देखिए अभी तक आपके 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। तो 40 मार्क्स क्या है, 80 के आधे होते हैं, तो मतलब आपके 50% जो हैं वो क्या हो गए, एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पे दे रखा है ग्रामर के अंदर, वो किस बेस पे एमसीक्यू आएंगे, आपका टेंसेस के बेस पे, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इसके बाद और भी हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन और डिटर्मिनर्स। इसके बेसिस पे आपके एमसीक्यू आएंगे। अब डिलीटेड पोर्शन जो है ग्रामर में से वो हम देख लेते हैं। पैसिव वॉइस नहीं करना हमें, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव्स नहीं करना और प्रीपोजिशंस नहीं करना। तो ये जो आपका ये जो 3 चीज़ें हैं वो कट चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या आ जाते हैं, आपका बी पार्ट में आपका लेटर वगैरह आ जाता है। देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा जो आपका 100 से 120 वर्ड्स का होगा, या 5 मार्क्स का हो गया। और ये क्या आपको गिवन सिचुएशन के ऊपर दिया होगा, एडिटर को लिखना पड़ेगा या फिर किसी पुलिस वाले को लिखना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन दी जाएगी, आपकी स्कूटी चोरी होगी, XYZ कोई भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो किस पे होगा, डाटा दे रखा होगा, कोई चार्ट दे रखा होगा, क्लूज़ दे रखे होंगे, कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, आउटलाइन दे रखे होंगे, उसके बेस पे क्या होगा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, आपको 2 दे रखे होंगे क्वेश्चन, इसमें से 1 आंसर करना पड़ेगा और ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होंगे 4 आउट ऑफ 6 आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको 3 जो होंगे फुटप्रिंट में से आएंगे और 3 जो हैं वो फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे। यहाँ पे देखिए 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब 4 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से 4 आउट ऑफ 6। यहाँ पे क्या आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको उसमें से फिर वही 4 करने हैं। आपके 3 फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे, 3 फुटप्रिंट में से आएंगे और 3 में से 2 यहाँ करने हैं और 3 में से 2 यहाँ करने हैं। अब यहाँ पे जब 4 क्वेश्चन करेंगे, वो एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, मतलब ये क्वेश्चन हो गया आपका 12 मार्क्स का। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आउट ऑफ 2 ऑफ 1। अब यहाँ क्या आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें से एक करना पड़ेगा और ये कितने मार्क्स का आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका होगा 1 आउट ऑफ 2। इसमें भी क्या है, आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। जो पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन था वो फर्स्ट फ्लाइट का था और जो सेकंड वाला ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का, ये भी कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद क्या है आपका कि प्रिस्क्राइब बुक आपकी बता रखी है, एनसीईआरटी में से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आपका डिलीटेड टॉपिक्स बता रखे हैं। जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से डिलीटेड टॉपिक कौन से हैं, आपका जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएगा, ट्रीज़ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका और भी दे रखे हैं, आपका फॉग नहीं आएगा, मिजिबल द वाटर नहीं आएगा, फ्रॉम द एनी फ्रैंक जॉर्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस वक्त फुटप्रिंट में से आप देखते कौन कौन से नहीं आएंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से
आपका मिडनाइट विजिटर नहीं आएगा, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और द बुक दैट सेव द अर्थ, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कट चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या बता रखा है, आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में आपको चीज़ें बता रखी हैं कि आपके 5 मार्क्स जो हैं वो बेसिकली लर्निंग स्पीकिंग स्किल्स के हैं, और बाकी आपको पता ही है आपकी कॉपी वगैरह के मार्क्स लगते हैं, आप जो फाइल बना के देते हैं उनके मार्क्स लगते हैं। ठीक है, आपकी थोड़ा अटेंडेंस की परसेंटेज होती है, जिस भी बेस पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी स्टूडेंट्स, तो थैंक्स।